बीजेपी का डेलीगेशन भी दिल्ली गया था, जहां पर वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर आए हैं। मेरे साथ आर एस पठानिया साहब है। पठानिया साहब, मुझे बताइए, आप लोग सभी दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा साहब से आप सबकी बात हुई है। ये वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इशू जो हम देख रहे हैं लगातार, ये इसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। आज भी प्रदर्शन हुआ। माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में MBBS के एडमिशन के लिए 50 सीटों की लिस्ट जो पब्लिक डोमेन में आई हैं, और पैल्पेबली 43 ऐसे हैं जो माँ वैष्णो देवी के भक्त, माँ वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल एक सब में है कि डोनेशन जो ऑफरिंग चढ़ावा वो माँ वैष्णो देवी के भक्तों का, और सरकार का कंट्रोल कहाँ से आ गया। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले द श्राइन बोर्ड एक्ट और फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट, पैसे चढ़तल माँ के भक्तों की, और उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल कहाँ से आ गया। उमर अब्दुल्ला, मैं सवाल पूछना चाहूँगा उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बल्कि हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थी उस वक्त, ये काला कानून जिसके माध्यम से चढ़तल हमारी, डोनेशंस हमारी, ऑफरिंग्स हमारी, लेकिन कंट्रोल सरकार का, क्या बात है। और यूनिवर्सिटी, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जिसमें सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव सेकुलरिज्म होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। पर पॉइंट ये कि क्या माता वैष्णो देवी के भक्तों को जो ऑफरिंग्स करें, जो डोनेशन करें, उनको क्या इतनी सेटिस्फेक्शन है क्या कि हमारे पैसे के साथ सबसे पहले तो मंदिर के उत्थान में लग रहा है। अगर वहाँ से बढ़ रहा है तो ऐसे उनके भक्तों या गरीब भक्तों या जो पुअर इंडिजेंट है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पीड़ित, शोषित, वंचित, तो क्या माँ वैष्णो देवी के कोई ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचित भक्त नहीं थे ऐसे कि जिनको वहाँ से पढ़ा सकते। जी जेपी नड्डा जी के साथ हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उसके साथ हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, तो इन सब के साथ एक डिटेल करके तफसीलें लेकर इनको डिटेल बताई गई है। मैं फिर बोलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम का राग अलापने की कोशिश की, हालांकि ये मैंने बार बार कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरी बात कही है, कह रहे हैं ज़मीन वापस कर दो और वो एड वापस दे दो। अरे भाई, जितने, हालांकि हम तो खैर हमारी कभी मांग नहीं है कि इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए, पर देश भर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जगह भी ले रहे हैं और वो ग्रांट्स भी ले रहे हैं। आपने कौन सी अपनी जेब से निकाल के दे दी? अगर भारत सरकार की ग्रांट में से कुछ पार्ट मिल भी गया, मेरा मानना है श्राइन बोर्ड को वापस करना चाहिए उसको। आप इसका कॉलेज का इंसेप्शन ही देखें, जब ये कॉलेज सेटअप किया गया तो 2000 करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड ने जो सोसाइटी तय की है कॉलेज स्थापित करने के लिए, हालांकि जिसकी जो कंपोजिशन है, इस कॉलेज का जो रिकॉग्निशन का जो सारा प्रोसेस है वो भी अपने आप में शक के दायरे में है, लेकिन डायरेक्टली इन वन इंस्टेंट 2000 करोड़ रुपया उसने उसके डिस्पोजल पर रखा, 2000 करोड़। और उस 2000 करोड़ अगर रखा तो अगर 120 करोड़ के ही ग्रांट यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉलेज को अभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वापस कर दें, कोई बोर्ड सक्षम है, माँ वैष्णो देवी का मंदिर सक्षम है इतनी ग्रांट वापस करने में। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्योरली और साफ और स्पष्ट माँ वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे के साथ, चढ़तल के साथ चलता है।